जय हिंद। तो हम लोग सार्क कंट्रीज़ के बारे में पूरा देखेंगे, लेकिन सार्क कंट्रीज़ से पहले हम लोग एक बात बता दें आपको कि पूरी जो हमारी एशिया है, इसमें टोटल जो है जितनी कंट्री हैं सबकी एक एक बात करेंगे। और जितने भी साउथ एशिया में हैं, है ना, और जितनी भी आसियान कंट्रीज़ हैं, जितनी भी इधर आसियान कंट्रीज़ हैं, इनको जितना ईस्ट एशिया है इसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम सेंट्रल ईस्ट कवर करेंगे, फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट करेंगे, और इस तरीके से हमारी जो पूरी एशिया है ये कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग सार्क से शुरू करते हैं। तो सार्क में जो है टोटल 8 देश हैं। सार्क में 8 देश हैं टोटल। इसकी स्थापना जो हुई थी वो दिसंबर 1985 में हुई थी। और इसका जो वर्तमान में जो मुख्यालय है वो नेपाल काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है, वहाँ पर स्थित है। इसके 8 देशों को देख लेते हैं हम लोग। तो इसके जो 8 देश हैं वो हैं मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 देश जो हैं टोटल वर्तमान में इसके सदस्य हैं। और जो इसका नवीनतम जो सार्क का सदस्य बना था वो अफ़गानिस्तान बना था। ठीक है, अफ़गानिस्तान था यहाँ पे। तो हम लोग एक एक कंट्रीज़ देखते हैं। मालदीव से शुरू करते हैं। मालदीव पहले देखेंगे। तो जो ये मोदी जी को सार्क कंट्रीज़ की मीटिंग कर रहे हैं। तो मालदीव की जो पूरी अर्थव्यवस्था है इसकी, वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इसकी पर्यटन पर निर्भर करती है। पर्यटन, क्योंकि ये मालदीव जो है छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इसके बहुत सारे द्वीप हैं मालदीव के। तो ये मालदीव जो है जितने भी इसके छोटे छोटे लैंड हैं, तो वहाँ पे ये क्या करता है, चारों तरफ ऐसे घर बना देता है लकड़ी के। और उसी में ये जो जितने भी पर्यटक आते हैं उनकी रहने की व्यवस्था पूरी खाने पीने की कर देता है। और वहीं से इसका पैसा आता है। और इसकी कोई ख़ास अहम, मतलब इसका देश में कुछ है नहीं जो बताने की ज़रूरत हो। तो पूरी पूरी इस समुद्र में ही पूरे लैंड इसका बिखरे हुए हैं। ये आप देखेंगे दूर तक, कितनी दूर तक ये सब लैंड बिखरे हुए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये देखेंगे आप, ये इसका पूरा, ये देखो लकड़ी का बना हुआ है ये। और इसमें लकड़ी के घर बना दिए। और ये पूरा पीछे तक, तो पीछे तक इसने पूरा बनाया हुआ है। और इसमें काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा लेता है मालदीव। अगर इस कोरोना में मालदीव का हाल बहुत बुरा हो गया था, क्योंकि कोरोना में जितने भी पर्यटक थे वो सब इधर उधर नहीं जा पा रहे थे, जिसकी वजह से इसकी पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई थी। लेकिन अभी इस समय ठीक चल रहा है उसका। तो श्रीलंका को देखते हैं। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है कोलंबो, पहले जो पुरानी वाली थी। लेकिन जो वर्तमान में इसकी जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धनपुरम। ठीक है, इसकी जो वर्तमान राजधानी है वो श्री जयवर्धनपुरम है। श्रीलंका और भारत के बीच में यहाँ पे रामेश्वरम सेतु मिलेगा। और इसके ऊपर में पाक की खाड़ी मिलेगी। और नीचे में मिलेगी मन्नार की खाड़ी। और श्रीलंका की जो सबसे ऊपरी भाग है वो जाफना है। जाफना, जाफना में तमिल लोग रहते थे। यहीं पे एक संगठन बनाया था, लिट्टे संगठन, जो बहुत उग्रवादी संगठन था। वो संगठन बना था जब ये श्रीलंकन जो थे वो उन पे अत्याचार कर रहे थे, लेकिन वो ठीक कर गया था। वहाँ पे इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती हैं, तो उन्होंने सब कुछ सही कर दिया था वहाँ पे। ठीक है, नीचे में आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रैंकोमाली। ट्रैंकोमाली में तेल डिपो है श्रीलंका का, और यहाँ पे भारत का भी तेल डिपो है ट्रैंकोमाली में। ठीक है, उसके नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा हम्बनतोता। हम्बनतोता बंदरगाह जो है ये चाइना ने लीज पे ले लिया है श्रीलंका के द्वारा। और इसको, क्योंकि चाइना की जो नीति हो डेब्ट ट्रैप में फंसा के उसको बर्बाद कर देना है, तो श्रीलंका भी उसके जाल में फंस गया था, तो इसने लीज पर दे दिया है। श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है वो महानदी है, महाबली गंगा है, जो यहाँ से निकलती है ऐसे, ये ऐसे चली जाती है महाबली गंगा नदी। ठीक है, अब आगे चलते हैं पाकिस्तान पे। भारत को हम लोग क्योंकि अभी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि भारत पर एक हम लोग पूरा अलग से वीडियो बनाएंगे। पाकिस्तान को देख लेते हैं। तो पाकिस्तान में 4 ही 5 मेनली राज्य हैं। सबसे बड़ा जो राज्य है इसका वो है बलूचिस्तान। और ये इधर वाला सिंध राज्य हो गया। और ये पंजाब हो गया। और एक खैबर पख्तूनख्वा हो गया। और एक राज्य ये इधर इसका हो गया। ठीक है, तो बलूचिस्तान का जो पूरा एरिया है ये पहाड़ है इधर। और इसी के नीचे यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ पे जो एशिया का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये बाकी पूरा इलाका ये पूरा एकदम पहाड़ भरा हुआ है, इधर कोई पूछता तक नहीं है इसको। और इसमें बहुत कम ही लोग रहते हैं, क्योंकि इतना इसमें पहाड़ भरा है कि वहाँ रेलवे नेटवर्क बिछाना या उसमें एयरपोर्ट वगैरह बनाना बहुत कठिन ज़्यादा है। और जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है कराची बंदरगाह, जो सिंध राज्य में है इसके। और यहीं से सिंध नदी जाती है, ये सिंध नदी जो भारत के इधर से आती है, ये पूरा
सिंध तंत्र है जो पूरा यहाँ से आती है सिंध नदी। पाकिस्तान का जो पंजाब राज्य है, ये यहाँ पे लगभग 70-80% जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, और जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, नेता हैं बड़े बड़े, वो सारे पंजाब में हैं। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो पाकिस्तान की, वो पंजाब से ही चलती है। 80%, लगभग 80% सब यहाँ से इसका कवर होता है अर्थव्यवस्था। बाकी बची खुची इसकी जो 20% है अर्थव्यवस्था, वो सिंध से चलती है। बाकी एरिया को कोई पूछता भी नहीं है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। और बलूचिस्तान वाले लोग जो हैं उन पे ये अत्याचार करता है, तो ये लोग जो है इसकी मांग कर रहे हैं कि हमें अलग देश चाहिए, बलूचिस्तान वाले। खैर वो अलग बात है, इसकी तो बात ही नहीं करते हैं। तो और आगे देख लेते हैं। तो जो पाकिस्तान है, इसमें यहाँ पे सुलेमान की पर्वत श्रेणियाँ हैं। सुलेमान ये सुलेमान की पर्वत श्रेणी है, और एक किरथर की पर्वत श्रेणी है, और यहीं के ऊपर मिलेगी आपको नमक की पहाड़ी। नमक की पहाड़ी में जो है पूरा नमक भरा हुआ है, वो लाल नमक भरा हुआ है, ठीक है। और जो दुनिया की सबसे पहली खेती हुई थी, वो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में हुई थी यहाँ पे। और सबसे पहले जो इस खेती में यहाँ पे ये किरथर की पहाड़ी, सुलेमान, ठीक, यहाँ पे खेती हुई थी। और खेती में सबसे पहले जौ उगाया गया था, और ये खेती आज से लगभग 7,000 ईसा पूर्व पहले हुई थी। आज से लगभग 7,000 ईसा पूर्व, तो काफ़ी बहुत पुराना है। और उसके बाद इसमें जौ उगाया गया था, ठीक है। और पाकिस्तान में एक यहाँ पे राज्य जो खैबर पख्तूनख्वा है, इसकी इस्लामाबाद राजधानी तो ये यहाँ पे मिलेगी। ये पंजाब राज्य और जो खैबर पख्तूनख्वा राज्य है, उसकी बॉर्डर सीमा पर इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। और खैबर पख्तूनख्वा जो इसका राज्य है, उसमें एक यहाँ पे शहर है इसका पेशावर। पेशावर तो इधर मिलेगा, ये यहाँ पे। और खैबर पख्तूनख्वा में है एबटाबाद। एबटाबाद में ही जो पाकिस्तान का जो आतंकवादी था ओसामा बिन लादेन, उसको अमेरिका के सील कमांडो ने मार के गिरा दिया था। और जो पेशावर है ये वाला, यहाँ पे मेनली जो है हथियार, गोला बारूद बनाते हैं, और आम लोग बनाते हैं वहाँ की। इलीगली वेपन सब सप्लाई किए जाते हैं, और जो आतंकवादी तक जाते हैं सब यहाँ पे। अभी भारत में क्या है, भारत में आपको लाइसेंस रखना पड़ेगा, आप ज़्यादा दूर की रख नहीं सकते, ये सारी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग पाकिस्तान तक देख ले गए हैं।